मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटर्स। यूनिट 1 को हम करेंगे। आज हम देखेंगे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में हम उन गणितीय अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे जो हमें केमिस्ट्री में काम में आती हैं। तो हम आज उसी कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले शुरू करेंगे लॉगरिथमिक रिलेशंस, लघुगणक संबंध। कुछ केमिस्ट्री में ऐसी चीज़ें होती है जो हम सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हमें कुछ गणितीय अवधारणाओं को यूज़ करना पड़ता है जिसमें लघुगणक संबंध, लॉगरिथमिक रिलेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ बहुअंकी संख्याओं के साथ गुणा भाग घातांक मूलक राशि हल करना हो तो ये काम बहुत ही कठिन होता है। हम अगर इसकी जगह लघुगणक विधि का उपयोग करते हैं तो इस विधि से गुणा भाग की क्रिया आसानी से हो जाती है, क्योंकि इसमें गुणा भाग जोड़ बाकी में बदल जाता है और घातांक गुणा में परिवर्तित हो जाता है। व्यवहारिक कार्यों के लिए लघुगणक की सुविधाजनक आधार संख्या 10 है। बेस, लॉगरिथम का बेस जो टेबल हमारे पास होती है वो 10 के बेस पर आधारित है, लेकिन हम इसका सैद्धांतिक रूप से जब हम इसकी बात करते हैं तो ये ई पर बेस्ड होती है। हम क्या कह रहे हैं कि ये सैद्धांतिक रूप से ई पर बेस होती है और जो प्रायोगिक रूप से हम करते हैं वो 10 के आधार मान करके करते हैं। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? 10 के बेस और ई के बेस में रिलेशन ये है कि इसको हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम यहाँ पर दो बेस का डिस्कशन कर रहे हैं, एक ई के बेस पर और एक 10 के बेस पर। ई के बेस वाला जो लॉगरिथमिक रिलेशन होता है वो नेचुरल लॉग कहलाता है। 10 के बेस में जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ई किस में कन्वर्ट हो जाता है? 10 में कन्वर्ट हो जाता है। नेचुरल लॉग को हम किससे लिखते हैं? log n x से लिखते हैं। तो हमारे पास क्या रिलेशन आया? हम कह रहे हैं log 10 के बेस पर जब x होता है दैट इज़ इक्वल टू 2.303 इंटू log n के बेस पर x की बात हम करते हैं। हम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे, दो इम्पोर्टेंट रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे, दो इम्पोर्टेंट नियम के बारे में पढ़ेंगे। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि log a n इज इक्वल टू एक्स। व्हाट इज a? a यहाँ पर आधार है, n नंबर है, संख्या n का आधार a पर लघुगणक x होता है। तो n नंबर है, a आधार है और इस आधार पर इस नंबर का लघुगणक, इस आधार पर इस नंबर का लॉगरिथम वैल्यू कितनी होती है? x होती है। तो जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लेके देखा तो ये एग्जाम्पल हमें क्या कहता है? log 2 के बेस पर 8 नंबर का log क्या आएगा? 3। ठीक है, हम इसे दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? log a की बेस पर n इज इक्वल टू एक्स को हम एक दूसरा रिलेशन क्या बताते हैं? a की पावर x इज इक्वल टू n। a की पावर x इज इक्वल टू n, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास क्या रिलेशन है? पहला नियम क्या है? log a इज इक्वल टू log a की बेस पर n इज इक्वल टू x और a की पावर x को हम क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। दूसरा रिलेशन हम यहाँ कहते हैं कि a इस की पावर में हमने क्या लिखा? log a की पावर n, log a के बेस पर n इज इक्वल टू n। तो 2 अगर हम लिखते हैं तो log 2 पर 8 इज इक्वल टू 8, log 5 25 को हम कहते हैं 25। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन है जो हम लॉगरिथम के केस में पढ़ते हैं। दूसरा रिलेशन क्या कहता है? a log a पर n इज इक्वल टू n, 2 log 2 की बेस पर 8 इज इक्वल टू 8, 5 की बेस पर 5 का 5 क्या हो जाएगा? 25। तो ये हमारे दो रूल्स थे। इसके बेस पर हम कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन पढ़ते हैं जो हम log में यूज़ करते हैं। log में हमने शुरू में कहा कि गुना जोड़ में परिवर्तित हो जाता है, भाग
बाकी में परिवर्तित हो जाता है, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे हमारे पास 4 इम्पोर्टेंट रिलेशन आया। पहला रिलेशन हम क्या कहते हैं, log a इंटू बी इंटू किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। तो हम उसकी जगह क्या कह रहे हैं, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। दूसरा रिलेशन हम कहते हैं log a बटा b, log a बटा b इज इक्वल टू log a माइनस log b। ओके। थर्ड रिलेशन हम कहते हैं log a n, एक की पावर में n जा रहा है, एक्सपोनेंशियल में n की बात आ रही है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गया, n log a। तो जो पावर में होता है 2 की पावर 3, log देखेंगे तो 3 log 2 हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल करने की जगह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इजी हो गया। लास्ट फोर्थ इम्पोर्टेंट लॉगरिथम रिलेशन जो हम कहते हैं log, हम किसका, अंडर रूट ए का अंडर रूट किस पर, n पर देखते हैं। तो जब हम इसको log में देखेंगे तो log a अपॉन n हो जाएगा, यानी हमारी चीज़ें जो थी वो इजी हो गई। हमें a इंटू बी को सॉल्व करना होगा, तो हम उसकी जगह a इंटू बी नहीं करके हम क्या कर देंगे, log a प्लस log b कर देंगे। a अपॉन b करना होगा, तो हम इसे a और b को log a माइनस log b कर देंगे। 2 की पावर 3 करना होगा, तो हम 3 log 2 कर देंगे। 2 अंडर रूट में करके 8 करना होगा, तो हम log 8 अपॉन 2 करेंगे। तो इससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। जब हम लघुगणक निकाल देते हैं तो उसके बाद सॉल्व करने के लिए हमें प्रति लघुगणक भी देखना पड़ता है। तो log x इज इक्वल टू जो वैल्यू आती है, हम उसका प्रति लघुगणक देख करके उसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। हाँ, एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी कि अगर log a इंटू log b करके मेरे पास टोटल वैल्यू आई 3.4325, तो बच्चों क्या आया, 3.4325। हमें इसका प्रति लघुगणक देखना होगा, हमें इसका एंटी लॉगरिथम देखना होगा। जब हम देखेंगे 3.4325, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.3 है, तो इसके आगे का एक कम कर देंगे और फिर हम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हम कहाँ देखेंगे, 4.3 की 2.5 पर वैल्यू देखेंगे, तो इसकी वैल्यू 2 पॉइंट जो वैल्यू हमने देखी वो आ जाएगी इंटू 10 की पावर 3, इसकी वैल्यू में आ जाएगा, इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा। 2 पॉइंट आगे लगेगा, इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लॉगरिथम का प्रति लघुगणक देखेंगे, प्रति लघुगणक देख करके हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ कुछ खास ध्यान रखने की बातें हैं, वो ये है कि log a प्लस बी है, तो आप उसका log a प्लस log b नहीं करेंगे, ठीक है। log a प्लस बी है तो log a प्लस b, log a प्लस log b नहीं करेंगे। हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए पहले a प्लस b को ऐड करेंगे, फिर हम उसका log देखेंगे। दूसरी बात हम यहाँ कहते हैं कि 2 बात हम यहाँ कहते हैं, 1 का log किसी भी बेस पर हमेशा 0 होता है। 1 का log of 1 is always 0 on any base and log of 0 is always 1 on any base। ये तीनों बातें हमें याद रखनी है। पहली बात क्या थी, log a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू log a प्लस log b। दूसरी बात हमें याद रखनी है, लॉगरिथम ऑफ 1 इज ऑलवेज 0। तीसरी बात हमें याद रखनी है, लॉगरिथम ऑफ 0 इज ऑलवेज 1। हम यहाँ पर बेस को चेंज भी कर सकते हैं। आधार को चेंज करने के लिए क्या नियम है, हम उसके बारे में देखेंगे। आधार को चेंज करने का पहला नियम क्या है, देखो यहाँ पर फर्स्ट लॉ क्या है, log x की बेस पर जो n है उसको हम क्या बोलते हैं, log x की बेस पर जो n है उसे हम x बोलते हैं। तो log y की बेस पर n जो होगा उसका वैल्यू क्या आएगी, 5। इसको हमने जो पहले देखा था उसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया, x की पावर x इज इक्वल टू n, तो y की पावर y इज इक्वल टू n। दोनों n है तो हम क्या कह सकते हैं, x की पावर x इज इक्वल टू y की पावर y।
यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की पावर y अपॉन x, और अगर y की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, x की पावर x अपॉन y। अगर log y अपॉन x इज इक्वल टू y अपॉन x हो गया, और log y इज इक्वल टू x अपॉन y हो गया। यहाँ से log y की पावर x इंटू लॉग x के बेस पर y इज इक्वल टू क्या हो गया, y अपॉन x इंटू x अपॉन y, और ये दोनों इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इससे हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू वाई लॉग x अपॉन y। ये हमारे पास लॉगरिथमिक रिलेशन आए। यहाँ हम ये बात कहना चाहते हैं कि केमिस्ट्री में हमें लॉग कहाँ का काम आता है। जैसे हम pH मानते हैं तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसनट्रेशन, तो हमें वहाँ लॉग देखना पड़ता है। OH में देखना पड़ता है pKa वैल्यू, जब हम एसिड स्ट्रेंथ निकालते हैं तो उसमें हमें काम आता है। थर्मोडायनामिक्स में हमें लॉग देखना पड़ता है। थर्मोडायनामिक्स में हम इक्वेशन यूज़ करते हैं W इज इक्वल टू 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, तो यहाँ हमें लॉग देखना पड़ता है। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी में भी हमें लघु गणक का उपयोग करना पड़ता है। रेडियो एक्टिविटी, जब हम रेडियो एक्टिविटी की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हमें काम आता है। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में भी हमें लॉगरिथम देखना पड़ता है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो हमें केमिस्ट्री में काम में आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्लोप के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।